चलो तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लिया जाए हुआ है ना। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन है हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सब लोग हेडिंग देंगे हुआ जल्दी से। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हिंदी में क्या कहते हैं हुआ? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीकाएं लिख लेना। चलो हुआ, सबसे पहले मैं तुमसे ये चैप्टर पढ़ने का पहले मैं तुमसे एक टर्म पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? अब पहचान वाला नहीं कि सर आइडेंटिटी कार्ड जो होता है ना, पहचान पत्र, वही वाला आइडेंटिटी है भाई साहब। ये पहचान पत्र वाला आइडेंटिटी नहीं है ना। तो फिर ये आइडेंटिटी, ये कौन सा आइडेंटिटी है? देखो, इसको बुआ समझने के लिए सबसे पहले हम तुम्हारे सामने दो गो एग्जाम्पल रखते हैं ताकि तुम आसानी से समझ जाओ। पहला एग्जाम्पल ये है ना, स्टार्ट कर रहे एग्जाम्पल से, ध्यान रहे। पहला एग्जाम्पल ये है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5x माइनस का 7y प्लस का समथिंग 16 ले लो, इस तरह का है ना। इस तरह का मैंने क्या ले लिया हुआ है, एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसमें कितने वेरिएबल, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। चर कितने हैं इसमें? दो गो, एगो x और एगो y। तो वेरिएबल का ही तो वैल्यू बदलता है ना, मान बदलता है ना। तो अपने मन से एगो x का और एगो y का मान बताओ। बोलो तो, एगो x के जगह पर कितना ले लें? 2। चलो y की जगह पर कितना ले लें? 5। चलो y की जगह पर 5 ले लेते हैं। मैंने तुमसे इसलिए पूछा ताकि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि सर जी घर ही से याद करके आए हैं, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने तुमसे ही मान पूछा। अच्छा, इसको भी प्यार से हम लोग LHS बोलते हैं, इसको प्यार से हम लोग RHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं हुआ? तो चलो सबसे पहले हम LHS में x के बदले 2 और y के बदले 5 रखते हैं। क्या रखते हैं हुआ? LHS में। इसको बोल देते हैं पुट करना है। क्या करना है हुआ? पुट मतलब रखना है। क्या रखना है? x के जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर 5 रखना है। तो सबसे पहले हम कहाँ रख रहे हैं हुआ? LHS में। तो बोलूँ LHS कितना है? 2x प्लस का 3y। 2 का 2 x के बदले कितना भर दूं? 2। 3 का 3 y के बदले कितना भर दूं? 5। तो बोलो 2 इंटू 2 3 इंटू 5 15। 15 और 4 19। LHS में वैल्यू कितना मिला? 19। अब तनिक इधर आ जाओ, RHS में आ जाओ। RHS में RHS कितना हुआ? 5x माइनस का 7y प्लस का 16। x के बदले कितना भरना है हुआ? 2। y के बदले 5 प्लस का 16। 5 इंटू 2 10। 7 इंटू 5 35 प्लस का 16। अगर हल करोगे तो 10 और 16 26 और माइनस का 35। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 9। माइनस का 9। अब एक बात बताओ कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आया? LHS और RHS दोनों बराबर आया? मतलब क्या x बराबर 2 और y बराबर 5 पर दोनों पक्ष जो है LHS और RHS बराबर आए? नहीं आए। अच्छा चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा ले लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर कितना है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना हुआ। अब चलो यहाँ पर a के बदले कुछ बोलो और b के बदले कुछ बोलो। बोलो तो एक बार, a के बदले कितना ले लें? बोलो बोलो 3। चलो b के बदले 7। चलो अब मैंने लिख दिया, पुट करना है। a के बदले कितना रखना है? 3 और b के बदले 7। तो चलो LHS में पुट करें पहले। LHS कितना है हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पे बोलो कितना भर दूं? 3 और b के जगह पर कितना भर दूं? 7 का होल स्क्वायर। अच्छा, अंदर ही अंदर देखो 7 और 3 मिलके 10 का स्क्वायर बोले तो 100। मतलब LHS पे वैल्यू कितना मिल गया? 100। चलो RHS बोलो। RHS कितना है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बोलो a के बदले 3, तो 3 का स्क्वायर कर दूं। 2 का 2, फिर a बोले तो 3, फिर b बोले तो 7 प्लस b के बदले का स्क्वायर। बोलो 3 का स्क्वायर 2 3 6 6 7 42 42 और 7 का स्क्वायर 49। यानी सबको जोड़ो तो 9 गो 42 गो 51 होता है, प्लस का 49 कितना आ गया? 100। अब तुम दोनों देखो तो बराबर आ गया। तो मैंने यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिया था और एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिया था। तो एक में दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, उधर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना सर कि 3 और 7 पे ये बराबर होगा? कहीं दूसरा अंक रखे तो कोई भी अंक उठा के रख के देख लो, a के जगह पर और b की जगह पर,
ये ए और बी के सभी मानों के लिए सत्य होगा। मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या आएंगे बुआ, बराबर। तो ध्यान रहे, है ना, कि जिस भी समीकरण में सभी मान चर के, वेरिएबल के सभी मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर आते हैं। जिस भी समीकरण में सभी चर के मिले, यहाँ पर चर कितने हैं बुआ, 2, तो दोनों चर के लिए सोचो, अगर 3 गो चर होता तो तीनों चर के लिए, मतलब जितने भी चर हो सभी चरों के लिए दोनों पक्ष बराबर है, तो उसको हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी, है ना, कि कोई ऐसा समीकरण जिसमें चर के सभी मानों के लिए ये हमेशा सत्य होता है, मतलब LHS और RHS दोनों वैल्यूज हमेशा क्या है, बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। लेकिन जो सभी चर के मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, उसको नॉर्मली हम लोग समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं हुआ, इक्वेशन। आसान भाषा में बोले तो अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो क्या कहलाता है, इक्वेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हुआ, समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं, समीकरण। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो पहले तो इक्वेशन में और आइडेंटिटी में अंतर समझ लो। इक्वेशन में और आइडेंटिटी में अंतर समझ लो। इक्वेशन में क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं हमेशा? नहीं, हमेशा बराबर नहीं आएंगे। अच्छा, समीकरण के लिए और ये आइडेंटिटी के लिए हमेशा दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो अगर मुझे मान लो डिफिनीशन लिखना हो कि इसका आइडेंटिटी का, तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो। कि वैसा समीकरण जिसमें शामिल सभी चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, क्या कहलाता है, वह सर्वसमीका कहलाता है, यानी कि आइडेंटिटी कहलाता है। तो एक काम करते हैं, इसको लिखना है, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी का डिफिनीशन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। चलो देख लो इधर एक बार तनिक, मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनीशन लिख दिया है किसका, आइडेंटिटी का। An equation is called an identity if it is true for all values of the variable involved। हिंदी में भी लिख दिए हैं। हिंदी में आइडेंटिटी को क्या कहते हैं हुआ, सर्वसमीका। कैसे लिखेंगे इसका डिफिनीशन, वैसा समीकरण जिसमें शामिल चर सभी मानों के लिए सत्य हो, सर्वसमीका कहलाती है। मतलब कि किसी भी आइडेंटिटी में जो भी चर शामिल है, चर मतलब वेरिएबल, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, एगो ए है और एगो बी है। तो ए और बी सभी मानों के लिए, ए और बी के सभी मानों के लिए यह सत्य होगा, तो क्या कहलाएगा हुआ, वो आइडेंटिटी कहलाएगा। और अगर इसमें शामिल चर, जैसे यहाँ पर देख लो एक्स और वाई, क्या यह सभी मानों के लिए सत्य है, क्या नहीं है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसको नॉर्मल हम लोग क्या बोलेंगे हुआ, इक्वेशन, यानी कि समीकरण। तो जल्दी नोट करो इसको। देख हुआ, तो आइडेंटिटी समझ में आया कि जिस समीकरण में जो भी चर शामिल हो उसके सभी मानों के लिए जब सत्य हो तो वो आइडेंटिटी कहलाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब तुम खुद से सोचो कि एक नॉर्मल आइडेंटिटी जो होता है उसी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा दिया जाए, मैंने क्या बोला, नॉर्मल आइडेंटिटी जैसे इस तरह का है, इसी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक लगा दें, तो क्या कहलाएगा, वही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आया? तो हमने क्या लिखा है इसका डिफिनीशन, ध्यान से देखो, कि वैसा सर्वसमीका, है ना, एक नॉर्मल सर्वसमीका में जिसमें हम लोग क्या लगा दे हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल कर दें। एक नॉर्मल आइडेंटिटी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल कर दें तो वह क्या कहलाने लगता है, उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एन आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। किसी नॉर्मल आइडेंटिटी में, किसी भी आइडेंटिटी में अगर हम लोग क्या लगा दें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट लगा दो, है ना, तो वो क्या कहलाने लगेगा हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे में देखो एक दो को मैं लिख दे रहा हूँ, आगे चल के इसको पढ़ेंगे भी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये सब अभी तुरंत पढ़ेंगे कि ये एक कैसे होता है ना। तो देखो तो होगा, यह एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी मैंने क्या लगा दिया साइन और कॉस। तो साइन और कॉस जैसे लगा, ये बताओ आइडेंटिटी कहलाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें चर यानी कि वेरिएबल कौन है इसमें, थीटा।
कौन है हुआ? थीटा, क्योंकि साइन और कॉस नहीं बदलते हैं। कौन सा बदलता है हुआ? थीटा बदलता है। तो थीटा इसमें क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। थीटा क्या हो गया हुआ? वेरिएबल हो गया। तो क्या ये थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है? बोलो, क्या ये थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है? हाँ बिल्कुल, थीटा के जगह पर मर्जी चाहे तुम जो रख लो, ये थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो यही क्या कहलाता हुआ? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। किसी भी सर्वसमीका में अगर त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल कर दी जाए तो वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाने लगता है ना। जैसे यही है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो इसमें अगर कहीं से मैंने साइन कॉस लगा दिया तो ये भी क्या कहलाने लगेगा? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। बोलो, समझ में आया? चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, आगे देखते हैं। इसके बाद जो भी सर्वसमीका है ना तुम्हारे सिलेबस में, उसको बारी बारी से करके हम लोग देखते जाते हैं, ठीक ना। तो इसको हटा दें। चलो अब हम लोग आइडेंटिटी नंबर 1 देखते हैं, और धीरे धीरे करके जितने भी तुम्हारे सिलेबस में आइडेंटिटी है हम सबको देख लेंगे। तो चलो पहले आइडेंटिटी नंबर 1 को देखते हैं। इसको I1 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें। बोलो, कोई दिक्कत? चलो, तो इस आइडेंटिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, चलो मान लेते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये वाला पॉइंट ए, ये वाला बी और ये वाला कौन सा है? अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसके सामने वाला एच कहलाएगा, बोलो जल्दी। अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए मेरा एंगल यहाँ पर बन रहा है सी पर, कितना बन रहा है? थीटा। तो ये क्या कहलाएगा हुआ? बी यानी कि बेस, बोले तो हिंदी में आधार। अच्छा, ये बच गया जो पी यानी परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तुम एक बात जानते हो, वी नो डेट। क्या जानते हैं भाई हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख दो, एक बार लिख दे रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये पढ़े हो ना? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कर्ण आज के दिन मेरा कितना है? h, तो क्या मैं h स्क्वायर कर दूं? लंब कितना है? तो p स्क्वायर भर दूं। आधार कितना है? b, तो b स्क्वायर कर दूं। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको समीकरण में क्या मान रहा हूँ? फर्स्ट। इसको समीकरण क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट। अब ध्यान से देखना, कितना लिखा है मैंने? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही लिखा है ना। अच्छा, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में मुझे 1 लाना है। कितना लाना है हुआ? 1 लाना है। तो क्या करें? जितना हो उतना से ही भाग दे दिया करो। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, मुझे कितना से भाग देना पड़ेगा? h स्क्वायर से। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? डिवाइडिंग बाई h स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई h स्क्वायर। मैंने h स्क्वायर से भाग क्यों दिया? कि मुझे यहाँ पर कितना लाना था? 1। तो 1 लाने के लिए जितना भी टर्म रहे उतना से ही भाग देने के, तो कट के कितना आ जाएगा हुआ? 1। लेकिन कंडीशन ये है कि जब h स्क्वायर से भाग देगा तो इसी में देगा कि सब में देना पड़ेगा? सब में। तो यहाँ पर देखो, h स्क्वायर के नीचे भी h स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, p स्क्वायर के नीचे भी h स्क्वायर आ जाएगा, और b स्क्वायर के नीचे भी h स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, तब तक ये तुरंत बोलेगा हम कट गए। कितना बच गए? 1। अच्छा, ध्यान से देखो, ये p का स्क्वायर है कि h का स्क्वायर है कि दोनों का स्क्वायर? अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं इसे p बाई h का होल स्क्वायर भर सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, बगल में इसको b बाई h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो, ये b का भी स्क्वायर हो गया, h का भी स्क्वायर हो गया, क्या दोनों का स्क्वायर हो जाएगा? चलो, यहाँ पर 1 का 1। अच्छा, ध्यान से देखो, तुम p बाई h को पहचानते हो? याद करो, पहला दूसरा क्लास में बताए थे साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? p बटा h। तो अगर साइन थीटा बराबर p बटा h, तो क्या p बटा h बराबर साइन थीटा? तो क्या मैं p बटा h के बदले साइन थीटा लिख सकता हूँ? अच्छा, इसके माथे पर कितना है? वैसा ही b बाई h के बदले कॉस थीटा। अच्छा, इसके माथे पर कितना है? 2। अच्छा, जब इसका स्क्वायर करना है तो थीटा का स्क्वायर की केवल साइन का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, उधर कितना था? 1, उसको उधर ना लिख के इधर लिख दूं। तो ये मेरा आइडेंटिटी नंबर कौन आ गया हुआ? फर्स्ट। क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ बोलो फिर से। इसको प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं, जो सबसे मैंने क्या बोला अभी? कई सारे तरीके हैं। मेरे को सबसे जो आसान तरीका, सबसे परफेक्ट तरीका लगता है वही लगता है, इसलिए मैं ये पढ़ा देता हूँ। बोलो, कुछ चलेगा यहाँ पर? कोई दिक्कत किसी को? चलो चलो, अब दूसरा देखें। दूसरा, तो ये आइडेंटिटी नंबर कौन आ गया हुआ? फर्स्ट। चलो, इस बार देखो, इस बार किसको मान किया था मैंने? h स्क्वायर को। इस बार देखो ध्यान से सुनना,
इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पी स्क्वायर को उधर लेके चल रहा हूँ, किधर लेके चल रहा हूँ हुआ उधर, तो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर उधर गया तो माइनस का पी स्क्वायर। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट में कितना लिखा हुआ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या बोला, पी स्क्वायर को उधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर कौन बच गया। अच्छा इस बार मुझे बी स्क्वायर को 1 बनाना है, किसको बनाना है हुआ, बी स्क्वायर को 1 बनाना है। तो बी स्क्वायर से इसमें कि इसमें कि इसमें, तीनों में भाग, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर से भाग देने पर, इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर। अब बोलो इसमें कि इसमें कि इसमें, तीनों में, तो क्या ये एच के नीचे भी बी स्क्वायर आएगा, पी के नीचे भी बी स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर के नीचे भी बी स्क्वायर आएगा, तब तक ये तो मर गया। अच्छा इसको मैं क्या एच बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अच्छा इसको पी बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा इधर कितना बच गया, अच्छा ध्यान से देखो, एच बटा बी कुछ होता है क्या, सेक, तो ये सेक थीटा लिखूं कि सेक स्क्वायर थीटा लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दे रहा हूँ। अच्छा पी बटा बी टेन का होता है, तो क्या ये टेन स्क्वायर थीटा बनेगा हुआ, अब बराबर में कितना बच गया, तो आइडेंटिटी नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत किसी को। अच्छा चलो फिर से फ्रॉम फर्स्ट लिखो, फिर से फ्रॉम फर्स्ट लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट कितना है हुआ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ध्यान से, एक बार मैंने एच स्क्वायर को 1 बनाया, दूसरी बार मैंने बी स्क्वायर को 1 कहा गया, ये रहा बी स्क्वायर को 1 बनाया, तो इस बार किसको 1 बना लूं, पी स्क्वायर को, तो इस बार पी स्क्वायर को अकेले छोड़ेंगे ना, तो बोलो पी स्क्वायर को अकेले रखने के लिए बी स्क्वायर को भागाना पड़ेगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर उधर आएगा तो, अच्छा इधर कौन बच गया, पी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो तो ध्यान से सुनना, तो कितना बन जाएगा, एच स्क्वायर के नीचे भी पी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर के नीचे भी पी स्क्वायर गया और पी स्क्वायर के नीचे भी पी स्क्वायर गया। अच्छा ध्यान से देखो, ये एच बटा पी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छा ये बी बाई पी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये देखो ये दोनों मर गया, कितना बच गया, अच्छा एच बटा पी कुछ होता है कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना। अच्छा बी बटा पी कॉट होता है, तो क्या मैं इसे कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और बराबर में 1, ये आइडेंटिटी नंबर कितना आ गया हुआ, बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो ये कुल मिला के तुम्हारे सिलेबस में 3 आइडेंटिटी पढ़ना था, मैंने तीनों को प्रूफ कर दिया है ना। अच्छा अब इसके आगे भी कई सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे, है ना। चलो तो एक काम करते हैं, लगे हाँ तो इनसे भी क्या क्या निकल सकता है वो भी थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक ना, इनसे भी जो जो निकल सकता है। तो एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो, है ना, तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। या कोई ऐसा भी तो पूछ सकता है ना सर आप कॉस को काहे भेजे, इस साइन को क्यों नहीं भेजे, तो इस बार किसको रोक लेते हैं हम, कॉस को रोक लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो ये भी कई को बन गया, 2 गो। तो देखो ध्यान से, इसको भी हम लोग एज इट इज फार्मूला की तरह याद रखेंगे। सिमिलरली इसको देखो, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, अच्छा माइनस का टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर, तो पहले से कितना है हुआ 1, और माइनस उधर जाके क्या बन गया, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो हुआ सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, साइंस रहे हो तुम लोग, क्या हो गया, कुछ देख लिया है क्या, बताओ, बोलो, बिलाई की मौसी है, तू किसकी मौसी है, सुअर की मौसी है, गदही कहीं की, तब से हंसे जा रही है हंसे जा रही है, मना करे कि माता सर गदही कहीं की। चलो बोलो चलेगा ना इसमें। अच्छा चलो इस बार ध्यान से देखना, इस बार मैंने सेक स्क्वायर थीटा को रखा था, अच्छा ध्यान से सुनो, इस बार मैं टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखता हूं, तो क्या प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बोलो यहाँ पर कितना बन जाएगा हुआ, टेन स्क्वायर थीटा वहीं पर बच गया, अच्छा प्लस का 1 इधर आया तो कितना, पहले से कितना है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा ध्यान रहे, अगला में देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा रखो, अच्छा ध्यान से माइनस का कॉट स्क्वायर उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा हुआ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो कोई दिक्कत किसी को। 1 अपने जगह पर है, अब माइनस का कॉट स्क्वायर उधर गया तो प्लस का कॉट स्क्वायर चलेगा।
चलो अच्छा, इस बार ध्यान से देखना, इस बार मैं कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोक रहा हूँ। किसको रोक रहा हूँ हुआ? कॉट स्क्वायर थीटा को। ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पर है, तो क्या प्लस का 1 इस बार इधर आएगा? तो पहले से वहां पर कितना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, तो कितना हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा ध्यान से देखो, कई सारे बुक्स में तुमको ऐसे भी मिलेंगे, इसको स्क्वायर हटा के इस पर रूट डाल दिया होगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी ऐसे बोला जा सकता है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने बता दिया कि ऐसा सोचा जा सकता है, ठीक ना। ऐसे भी यहाँ पर देखो, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या इधर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा का फॉर्मूला अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा? टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो चलेगा? चलो यहाँ पर भी देख लो, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो क्या बनेगा? कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से भी स्क्वायर हटाया जा सकता है, बोलते जाओ। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बोलो क्या आएगा? कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? जल्दी से नोट करो, आगे इसको देखते हैं। जो जो भी फॉर्मूला अभी हम यहाँ पर प्रूफ किए हैं सबको यहाँ पर लिख रहे हैं, बालकों ध्यान दिया करो, है ना। चलो पहला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा, अगर 1 को प्लस कॉस स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा आया था। चलो इतना तक तो हो गया है। अच्छा इसमें अब देख हुआ, अभी जो इधर लिखे थे वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक ना। अच्छा चलो इसमें से और भी कुछ निकल सकता है, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। चलो उसको हम लोग नोट वाइज करके लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं होगा नोट में? तो नोट में क्या लिखेंगे? चलो तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। अच्छा देखो फॉर्मूला नंबर 2 देखो, फॉर्मूला नंबर 2 क्या कह रहा होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? तनिक सब लोग ध्यान दो, अगर मैं सेक को ए बोल दूं, क्या बोल दूं हुआ? ए, तो क्या ये ए का स्क्वायर बन जाएगा? और टेन को बी बोल दूं तो क्या ये बी स्क्वायर बन जाएगा? तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कह रहा हुआ? एक बार जोड़ दो और एक बार, यही कहता है ना। तो ध्यान से सुनो, क्या मैं एक बार सेक थीटा में टेन थीटा को जोड़ दूं और सेक थीटा में से टेन थीटा को घटा दूं? बोलो ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या लिखा? सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और एक बार सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और बराबर में कितना आएगा हुआ? 1। अच्छा ध्यान से सुनो, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहीं पर रोकूं तो देखो, तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या डिवाइड बनेगा जाकर? तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो चलेगा? या कोई बच्चा ऐसा भी पूछ सकता है कि सर अगर माइनस को रुक गए तो कौन कौन गिरेगा? प्लस वाला। तो सोचो इस बार कौन रुक गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सोचो ये गुना में है तो इस बार ये वाला बटा में गिरेगा, तो कितना बन जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो चलेगा? तो देखो बुआ, इस फॉर्मूला का यूज करने पर एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना कि मतलब उस क्वेश्चन में अगर इस फॉर्मूला का यूज कर दिया जाए तो सीधे तुम्हारा 4 से 5 लाइन बच जाता है और क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं। इसी वजह से हमें इस पॉइंट पर भी बात करना पड़ता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे सर? देखो याद कैसे रखा जाता है, देखो इसको कहते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये उल्टा लिखा हुआ है किसका? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। वैसे ही यहाँ पर देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उल्टा लिखा हुआ है किसका? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। तो उल्टा को इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्रोकल। क्या कहते हैं होगा? रिसिप्रोकल। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज द रिसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हिंदी में भी ऐसे बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो नोट करके लिखो इसको। तो मैंने क्या लिखा?
सेक थीटा प्लस tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सिमिलरली ऐसा ही लिखो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस tan। देख लो हुआ, ध्यान से तुम देखो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि प्लस वाला किसका रेसिप्रोकल होता है, माइनस वाले का, और माइनस वाला किसका रेसिप्रोकल होता है हुआ, प्लस वाले का। बोलो कोई दिक्कत? अगर तुम्हें हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। और दूसरा कैसे लिखोगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। हिंदी में लिख लेगा। चलो अब चलो, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। अच्छा पॉइंट नंबर 2 पे समझो। अच्छा एक यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 1। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दूं तो कैसे लिखेंगे, एक बार जोड़ देंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में। देखो वो अभी समझाया था यहाँ पे, अगर दो टर्म स्क्वायर के साथ माइनस में हो तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। देखो तो यहाँ पर भी दो गो टर्म स्क्वायर में है माइनस के साथ, तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, है ना, और बराबर में कितना है हुआ 1। तो अगर मैं प्लस को रोकूं तो माइनस वाला डिवाइड में आके रुकेगा। देखो तो मैंने कितना लिखा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये बटा में कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। बोलो आया। और इस बार अगर मैं माइनस को रोकूं तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलो कोई दिक्कत? तो इसको भी तो ऐसे बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल होता है। और सिमिलरली कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिख देंगे ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। लिख दें? चलो चल देखो हुआ, ध्यान से देखो, जो बात मैंने अभी अभी ऊपर बोला है वही बात मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, और वैसे ही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। माइनस वाला प्लस का रेसिप्रोकल और प्लस वाला माइनस का रेसिप्रोकल। जल्दी से तुम नोट करो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी। चलो देखो तुम्हारे सामने मैंने 5 गो क्वेश्चन लिख दिया है ना, और ध्यान से सुन लो। अब ये मैं तुमको बता दूं, देख हुआ, ये जो चैप्टर थोड़ा सा है ना, बाकी चैप्टर्स की तुलना में थोड़ा सा टफ है ना, तो इसी वजह से हम लोगों को इस पे क्वेश्चंस ज्यादा कराना पड़ता है ना। तो मैंने किया क्या है, जो भी हम नोट्स से पढ़ाते हैं उसमें मैंने 30, 35, 40 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, जिसमें होगा क्या कि सारे टाइप जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे टाइप कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो उसी वजह से मैंने ऊपर ही लिख दिया है टाइप 1। टाइप 1 में हम कौन से क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, कौन से क्वेश्चन लिखे हैं, जो केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हम लोग हर एक टाइप में 2-2 गो, 4-4 गो, 5-5 गो, 6-6 गो क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक ना। और सारा का सारा जो ये सब क्वेश्चन है सारे के सारे इस टाइप के फॉर्मूला पे बेस्ड है ना। तो ध्यान से हम लोग एक एक करके प्रूफ करते जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है टाइप 1 में, प्रूफ दैट फॉलोइंग आइडेंटिटी, हिंदी में क्या कहते हैं, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को प्रूफ करना है, साबित करना है, सिद्ध करना है, ठीक ना। तो तुम्हें पता है कि यह क्या होता है हुआ LHS, और यह क्या होता है RHS, यह क्या होता है हुआ RHS, है ना। तो देखो प्रूफ कैसे किया जाता है कि या तो तुम LHS उठा के RHS ला दो, या फिर RHS उठा के LHS ला दो, है ना। ये तुम्हारे ऊपर है, यह किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है कि तुम LHS से RHS लाओ या RHS से LHS लाओ,
है ना। तुम LHS से चल के RHS से पहुंच जाओ या RHS से चल के LHS पहुंच जाओ, या कई बार क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेगा कि आधा कदम LHS से चलो, आधा कदम RHS से चलो, फिर दोनों को बराबर कर दो। तो भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, हम लोग टाइप 1 उठाए हैं। अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन कि हम लोग कब LHS उठाएं कब RHS उठाएं। देखो इसके लिए अक्सर हम एक क्या बोलते हैं उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में सुबह में 100 रुपया हो, क्या रुपया होगा 100 रुपया, और पापा बोले हैं कि शाम तक 500 रुपया हो जाना चाहिए। कितना रुपया हो जाना चाहिए 500। और दूसरा कंडीशन ये ले लेते हैं, मान लो सुबह में तुम्हारे जेब में 500 रुपया है और शाम तक कितना हो जाना चाहिए 100 रुपया। कौन आसान है, ऊपर वाला आसान है नीचे वाला आसान है? कि पापा सुबह में 500 रुपया दिए तो शाम तक 100 रुपया करने को बोले, आराम से मस्त होटल वगैरह में जाएंगे, दबा के खाएंगे और वापिस आ जाएंगे। 400 रुपया खाने में कौन बहुत ज्यादा थोड़ी है कि ना। चलो, और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर सुबह में पापा 100 रुपया दे दिए और शाम तक में कितना करना है 500, तो वो दुख 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 है उसमें, है ना। क्या दुख है, दिन भर काम करना पड़ेगा तब ना 500 होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वांटिटी कम हो तो ज्यादा करना मुश्किल है, और क्वांटिटी ज्यादा हो तो कम करना आसान है। तो इसी से समझ जाना, जिधर ज्यादा हो उधर ही उठाना, कम की तरफ कम करना आसान होता है, ज्यादा हो तो कम करना आसान है, कम वाला उठा लेगा तो ज्यादा करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, इधर देखो LHS में ज्यादा क्वांटिटी है कि कम, ज्यादा, और RHS में कम, तो ज्यादा क्वांटिटी किधर है LHS में, तो तुम LHS उठा लो। बोलो समझ में आया। चलो तो LHS उठाते हैं। LHS में कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना। केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से देखो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा पहले से कितना है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो, है ना, पहले पढ़ाए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों मिलकर कितना होता है हुआ 1। तो देखो तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों मिलकर कितना होगा 1। अच्छा 1 का इस दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अच्छा तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो तो RHS आ गया। बोलो कोई दिक्कत। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन था, बन गया। चलो अगला क्वेश्चन समझो, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका LHS उठा लूंगा। LHS कितना है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तुम्हें जो भी फॉर्मूला दिख रहा है वो अप्लाई कर दो। तो ध्यान से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो बोलूंगा क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा भर लूं। अच्छा पहले से कितना है बउआ cos स्क्वायर थीटा, अभी इसी फॉर्मूला का यूज मैंने ऊपर किया है। फिर से बोलो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, देखो तो RHS आ गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बोलो नहीं है। चलो अगला समझो, cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा रहने दो। अच्छा 1 का 1 रहने दो। अच्छा ये LHS ले रहे हैं हुआ। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर देखो तो किसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसका है हुआ कोसेक थीटा का। तो क्या मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा भर लूं, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले पढ़ाया गया है सब, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों मिलकर कितना होता है हुआ 1 होता है ना। अच्छा अगर मैं साइन को यहीं पे रोकूं, साइन को यहीं पे रोकूं, तो कोसेक मल्टीप्लाई में तो क्या ये बटा में आ जाएगा, तो 1 बाई कोसेक थीटा। तो ध्यान रहे 1 बाई कोसेक थीटा के बदले क्या मैं साइन थीटा भर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो 1 बाई कोसेक थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे। अरे बोलो जल्दी। तो पहले से कितना है cos स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में कितना भर दूं साइन स्क्वायर थीटा। यानी पहला फॉर्मूला देखो सबसे ऊपर वाला, देखो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर कितना होता है, देखो तो RHS आ गया। बोलो कोई दिक्कत, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे आ जाओ, टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा रहने दो। अच्छा देखो ध्यान से समझना, पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों मिलकर कितना होता है हुआ 1, जबकि इन दोनों क्वेश्चन में यूज किया गया है इसका। अच्छा ध्यान से सोचो, सेक को अगर मैं यहीं पे रोकूं तो सोचो तो कॉस मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 1 बाई कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि 1 बाई कॉस थीटा के बदले क्या मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ। तो चलो 1 बाई कॉस थीटा के बदले मैंने कितना लिख दिया हुआ सेक थीटा। तब तक ये बोल उठेगा सर हम तो स्क्वायर है, तो इसको भी एक स्क्वायर देना पड़ेगा ना, बोलो जल्दी। अच्छा ये कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं हम लोग LHS, ध्यान रहे। तो क्या बन गया फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ,
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर होता है? फॉर्मूला में मेरे सेक पहले होता है, टेन बाद में। यहाँ पर आ क्या गया है, टेन पहले आ गया है, सेक बाद में आ गया है, तो क्या करें? सबसे आसान सा तरीका -1 कॉमन कर लो। कितना कॉमन कर लो हुआ? -1 कॉमन कर लो। जैसे -1 कॉमन करोगे, माइनस कॉमन करने का मतलब होता है कि आप माइनस वाले को प्लस बना रहे हैं और प्लस वाले को माइनस। तो बोलो माइनस कॉमन करने के बाद माइनस का सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत? -1 का -1 रहने दो, तब तक ये तुरंत बोल उठेगा फार्मूला नंबर 2 से। हम कितना बन गए? 1। -1 में 1 से करेंगे तो -1। बोलो वो RHS आ गया? बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 चलो 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो तो कौन सा फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो क्या मैं इसके बदले, अच्छा LHS है, ये LHS कितना सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? अच्छा ध्यान से देखो इसको, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। थोड़ी देर के लिए 1 को मैंने a बोल दिया और sin को b, तो ये क्या बन जाएगा? वो a + b। अच्छा देखो 1 को तुमने क्या बोला है यहाँ पर? a, तो ये भी बोलेगा हम भी a, वो a है। और sin को क्या बोला है? b, तो ये भी क्या बोलेगा? हम क्या बन गए? b। लेकिन वहां पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। अब ध्यान से देखो a + b इंटू a - b, अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a² - b²। इसको हम लोग बोलते हैं एक बार पहले वाले का स्क्वायर और एक बार दूसरे वाले का स्क्वायर, और बीच में क्या होता है हुआ? माइनस। तो ध्यान से देखते हुआ ये a + b इंटू a - b के फॉर्मूला पे टूट रहा है। तो एक बार किसका स्क्वायर? पहले वाले का। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बीच में क्या चिपका दें? क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, है ना। 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इस फॉर्मूला का यूज मैंने 3 गो क्वेश्चन में किया है, उसमें भी, इसमें भी, और भी एक जगह किया था। देखो यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों मिलकर कितना होता है? 1। तो क्या मैं इसका स्क्वायर मार दूं? 1 का स्क्वायर 1। देखो तो RHS आ गया। अरे बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो जल्दी से नोट करते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जब भी एग्जाम्स की बात होती है तो तुम लोग डरने लगता है, पता नहीं क्या है। डरा मत करो। वो तुमने वो कहावत सुनी नहीं है कि फर्स्ट ना तो सेकेंड थर्ड कहाँ जाए, या पास ना तो फेल के बाबू जरूर गई। सही है कि ना? तो ध्यान से, तो इन सब से डरा मत करो एग्जाम से, ठीक ना। इसके बाद अगली सभा कल चलाई जाएगी, रहने दो आज।